दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश करनी, वही निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी की आकृति वाली बटन को दबाएं ताकि आप जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कितनी दिलचस्पी के साथ हमारे चैनल को सुन रहे हैं और उसके बारे में आपकी राय क्या होती है, वो भी हमारे लिए एक बड़ी नसीहत का काम करती है। तो वो आप अपनी राय ज़रूर लिखें। हम आपकी इस मेहरबानी के लिए आप बहुत शुक्रगुजार होंगे। कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ। पूर्व अध्यक्ष जो निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गोंडा कैसरगंज से सांसद हैं, वो उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए। वो सड़कों पे उतरी, उनके समर्थन में तमाम लोग आए, तमाम बुद्धिजीवियों ने भी उनका समर्थन किया, तमाम खिलाड़ियों ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। और बाद में जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो फिर ये हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई। लेकिन इस बीच में उनको मौका दिया गया कि एक नाबालिग लड़की ने भी यौन उत्पीड़न का आरोप उन पर लगाया गया था, तो इसलिए उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट दर्ज हुआ था। तो लेकिन वो नाबालिग लड़की बाद में अपने बयान से मुकर गई। ये सरकार द्वारा दिए गए मौके का परिणाम था। तो और इसलिए वो पॉक्सो एक्ट से बच गए और उसमें तो उनकी जमानत मिल ही जानी थी। साधारण धाराओं में मामला रह गया जो अन्य पहलवानों का मामला था। उसके बाद में उसमें हालांकि चार्जशीट पेश हो गई है और चार्जशीट में माना गया है कि जब भी मौका मिलता था ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवान है उनके यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया था। तो अब लगा कि अब एक सरकार सख्त हो गई। इसी बीच उस समय पे भारतीय कुश्ती संघ का, जिसके उस समय अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका कार्यकाल पूर्ण होने वाला था, तो इसलिए नहीं हटाया गया। कहा यह गया कि अब भारतीय कुश्ती संघ अपने आप ही कुछ दिनों बाद निष्क्रिय हो जाएगा, नए चुनाव होंगे तो वो खुद ही हट जाएंगे। उसके बाद नए चुनाव हुए, उनको चुनाव लड़ने से रोका गया। लेकिन जो चुनाव हुआ वो चुनाव में उन्हीं का एक रबर स्टैम्प ब्रजभूषण शरण सिंह का ही, संजय सिंह, और वो एक तरफा उसकी जीत हुई भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव। 50 जो है उसके वोटर थे, जिनमें से 47 लोगों ने वोट डाला और 40 वोट अकेले संजय सिंह को मिले। संजय सिंह बबलू उनका उपनाम है और वो वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो संजय सिंह को मिले और अन्य पदों पर भी जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए वो भी सारे के सारे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के आदमी थे। इसके बाद में उनका जुलूस निकाला गया, विजय जुलूस संजय सिंह का, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र ने मतलब एक जो है पोस्टर जारी किया, कहा कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और इस ढंग से उन्होंने बताया, ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद भी कहा कि हमारे जब तक ईश्वर साथ है तब तक हमारा दबदबा रहेगा। एक तरह से उन्होंने पहलवानों को, महिला पहलवानों को अपने ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनको चुनौती दी कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने क्या है, तुमने कितना भी शोर मचा लो, कितने भी लोग तुम्हारे समर्थन में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये इससे महिला पहलवान इतनी आहत हुई कि जो है वो साक्षी मलिक ने तो घोषणा कर दी, अपने जूते उन्होंने जो जिन जूतों से वो इतनी प्रतियोगिता जीती थी, तो उन्होंने वो जो है जूते उतार कर रख दिए टेबल पर और उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करती हूँ। जो बजरंग पुनिया थे, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था, उन्होंने उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। वो प्रधानमंत्री आवास के सामने वो जो है वो
पद्मश्री अवार्ड को रख गए, सड़क पर रख के चले गए। तो अब इनके बाद में इनकी विपरीत प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हुई। कुछ दिनों पहले जब राज्यसभा के सभापति के कथित तौर पर अपमानित किए जाने को मुद्दा बनाकर जाट स्वाभिमान को कुरेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। जाट स्वाभिमान के आधार पर ड्रामा किया था जगदीप धनखड़ राज्यसभा सभापति ने, और जाट समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की थी। वो उस किए कराए पर सारा पानी फिरने का मौका आ गया, क्योंकि साक्षी मलिक के ये सामने आने के बाद कुश्ती से दुखी होकर कुश्ती छोड़ने के ऐलान के बाद में वो लोग जो है तमाम सारी जाट खाप पंचायतें वो साक्षी मलिक के समर्थन में आ गई, और उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा वो हम सहन नहीं करेंगे। तो वो मामला पूरी तरह से पलट गया। जो जाटों की थोड़ी बहुत सहानुभूति हुई भी होगी उस नाटकीयता से जगदीप धनखड़ की, वो भी गई, और वो भी उस पर भी पानी भर गया, वो भी मिल गई, मिट्टी में मिल गई। तो वो सारे के सारे प्रयास भी मिट्टी में मिल गए। तो लेकिन इस बीच में एक और दुखद घटना हुई जिससे महिला पहलवान और ज़्यादा आहत हुई, साक्षी मलिक की सीमा तक जिसके कारण से आहत हुई। वो ये हुआ कि जो नए अध्यक्ष थे संजय सिंह ने कोई भारतीय कुश्ती संघ के जो नए अध्यक्ष थे, उन्होंने अंडर-19 लड़कियों की जो है रेसलिंग का जो ट्रायल था वो गोंडा में ही नंदिनी नगर में आयोजित करने की घोषणा कर दी। अब नंदिनी नगर ब्रजभूषण शरण सिंह की लड़की के नाम पर बसाया गया नगर है, और वहाँ पर ही उन्होंने आयोजित करने की कोशिश कर दी। तो साक्षी मलिक ने कहा बहुत पीड़ा के साथ में कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न करने के इतने गंभीर आरोप हैं, तो वो लड़कियां मुझे टेलीफोन करके, जो महिला पहलवान है मुझे टेलीफोन करके कह रही कि दीदी वहाँ हम लोग कैसे क्या मुँह लेकर जाएंगे, क्या हमारा मनोबल होगा जहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह की इमेज ही ऐसी हो, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होना पड़ेगा। मोहम्मद ऐसे माहौल में हम वहाँ ट्रायल देने के लिए कैसे जाएं। उन्होंने बहुत सही अभिव्यक्ति की महिला पहलवानों की तरफ से। वो वास्तव में एक मुद्दा था, और सरकार को पहली बार विचलित होना पड़ा इसकी वजह से। और आज जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि सरकार ने फिलहाल नए कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, और संजय सिंह पर रोक लगा दी कि वो उनके द्वारा लिए कोई जो भी फैसले किए गए उन पर रोक लगा दी। तो अब इसके बाद में जो है ये एक सरकार ने एक कदम उठाया। अब भले देर से सही और भले किसी दबाव में उठाया हो कदम, भले कैसी परिस्थिति में उठाया हो, लेकिन इसका एक स्वागत करना चाहिए पहली बार। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के व्यक्ति के चुन जाने से, उनके रबर स्टैम्प के चुन जाने की वजह से फैसला लिया। सरकार ने खेल मंत्रालय की तरफ से जो ये घोषणा की गई, तो खेल मंत्रालय ने ये कहा कि नंदिनी नगर में संजय सिंह का जो नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उनका आनन फानन फैसला लेना, ये उनकी 19 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के ट्रायल के लिए वहाँ पे क्वालिफाइंग मैच कराने के लिए वहाँ पर जो है फैसला लेना वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध था, इसलिए ये कदम उठाया गया। कायदे से तो पूरी कार्यकारिणी होती कि कहाँ पे ये ट्रायल आयोजित होगा, पूरी कार्यकारिणी को में बैठ कर विचार करने के बाद में ये फैसला लिया जाता है, और तमाम सारी भी प्रक्रियाएँ उसमें शामिल रहती हैं। तो उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, इसलिए हमने किया। लेकिन फिर भी ये है कि जो सरकार अजय मिश्रा, चाहे टैनी का मामला हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे वो सदन के अंदर राम सिंह बिधूड़ी द्वारा पराकाष्ठा की गई हो दानिश अली के साथ जो सहयोगी सदस्य थे
उनके प्रति जो उन्होंने अपशब्द कहे उसमें पराकाष्ठा कर दी गई हो अशिष्टता की या और मर्यादाहीनता की, चाहे वो मामला हो, किसी मामले में वो कार्रवाई करती ही नहीं अपने अपने व्यक्ति के ऊपर। और अगर कार्रवाई होती भी है तो वो कुछ ही दिनों बाद होती, नाटक के लिए होती, वो कार्रवाई भी ख़त्म कर दी जाती है। जैसे टी राजा सिंह जो तेलंगाना के थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में, पैगम्बर मोहम्मद साहब के बारे में क्या क्या सार्वजनिक रूप से क्या दिया था। उनको पहले निलंबित किया गया था, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो विधानसभा के चुनाव में जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनका निलंबन वापस ले लिया बल्कि उनको अपना उम्मीदवार भी बना दिया। इसके कारण वहाँ जो ध्रुवीकरण हुआ उसी के चलते तेलंगाना में 6 सीटें मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने तो अपना मत प्रतिशत भी बढ़ा लिया, अपने सीटें भी बढ़ा ली, तो तेलंगाना के नतीजे भी हमारी उपलब्धि। लेकिन अब इस ढंग से अगर आप अपना जनाधार बढ़ाएंगे, इस ढंग से आप सीटें जीतेंगे तो देश का तो भगवान ही मालिक है, देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा भले ही लग रहा हो, लेकिन इसके आगे चल के इसके परिणाम बहुत खतरनाक रूप में सामने आएंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली ये जो है ये कारनामे साबित होंगे। बहरहाल, लेकिन अब की बार पहली बार सरकार ने लोकलाज की परवाह की है। लोकलाज की परवाह करने से उसकी हैसियत नहीं घट जाती सरकार का बड़कपन ही बढ़ पाता है, लेकिन वो इतना अहंकार में चूर है कि इतने मद में चूर है कि अपने किसी भी व्यक्ति पर अगर उंगली उठाती है तो बजाय उस पर कार्रवाई करके बड़प्पन का परिचय देने का, गरिमा के अनुरूप काम करने का, वो उसका पूरी तरीके से बचाव करती, बड़ी ढिठाई के साथ में। ये जो अभी तक सिलसिला चलता रहा, इस सिलसिले को ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उसने तोड़ा है, तो ये स्वागत योग्य है। पहलवानों को भी अब इस बारे में जो महिला पहलवान है, जो परेशान महिला पहलवान है, उनको भी एक जो है इस ढंग का इस मामले में अब सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में चलने की सीख सरकार को मिले, सकारात्मक दिशा में चलने की ओर उसकी अग्रसरता हो जाए, उसकी पीठ थपथपाई जाएगी किसी भी दबाव की वजह से, वोट बैंक की 2024 के चुनाव की वजह से, किसी वजह से उसने अगर ये किया है तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो सकारात्मक दिशा में आगे ही चल के काम कर सके। हालांकि इस बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिले हैं। अब कह नहीं सकते कि JP नड्डा ने उनको मिलने के लिए बुलाया था या वो अपनी तरफ से ही कहने के लिए गए थे, लेकिन लगता यही कि JP नड्डा ने उनको बुलाया था, क्योंकि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी नाराज़ नहीं होने देना चाहते। 3-4 सीटें ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में भी है। तो उसके बाद में जब वो निकल कर आए हैं तो बड़ा ही वो जो है संयमित हो गए, वो बड़े सौम्य हो गए ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा कि अब अगर उन्होंने संन्यास ले लिया है साक्षी मलिक ने, तो वो भी कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं, और उनका क्या लेना देना, वो अपना काम करें। वो तो महिला पहलवान तो मुझे इतने दिनों से गालियाँ दे रही, वो अपनी, और चलिए ठीक है, ईश्वर उनको देखेगा, वो गालियाँ दे रही तो देती रहे, मुझे लेना नहीं। बड़ा बड़ापन दिखाया, बड़ा उन्होंने जो है ये दिखा के और बात की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लग रहा था कि जिस ढंग से उनका मिजाज है, क्योंकि वो भी तो मद में तो बहुत चूर रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी बाहुबली नेता है, किसी को समझते तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है इस अवसर पे, तो वो ये लगता था कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह न करना, लेकिन विद्रोह करने की बजाय उन्होंने इसके बाद में वहाँ से जब मिल के आए JP नड्डा के बाद, तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी जी की बड़ी ही वाहवाही की। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भी मोदी जी जीतेंगे और 20 सालों आगे तक की राजनीति जो है वो मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसे ही चलेगा। अब मोदी जी पर्याप्त उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो ये लग रहा था कि जैसे तैसे अगर उन्हें कार्यकाल मिलता भी है, वैसे तो उनकी खुद की उनके समय ही बनाई हुई व्यवस्था है कि उनके 75 वर्ष के बाद में सक्रिय राजनीति में नहीं रह जाएगा,
पार्टी का कोई व्यक्ति। पर अब तो खुद ही मोदी जी भी अपने मुंह से कह रहे कि अगली बार भी वो तीसरी पारी भी वो खेलेंगे। तो अब तीसरी पारी तो ये है कि 2025 में वो 75 के होने जा रहे, तो इसका मतलब पूरी 2029 तक का तो उनका इरादा है ही। लेकिन अब जो इनसे ब्रजभूषण शरण सिंह के अगर बयान पर अगर गंभीरता से सुना जाए तो अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 20 वर्ष तक उनके बने रहने की, 100 साल की उम्र तक उनके बने रहने की, उनको बनाए रखने का हौसला जो है बांधे हुए हैं। बड़ा उनके हौसले को सलाम। बहुत अच्छा है, वो स्वस्थ बने रहें। और हम तो कह रहे हैं कि 150 वर्ष की उम्र तक जिएँ और उससे भी ज़्यादा उम्र तक जिएँ और स्वस्थ बने रहें, कार्य करने की उनकी क्षमता बनी रहे और वो देश को नेतृत्व प्रदान करते रहें। धन्यवाद कहने के वाले फिर आपसे वही अपना निवेदन दोहरा दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।